साथियों, बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती 2026 के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा चलेगा। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है और उस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ जो है आंसर के साथ बैच में अपलोड कर दिया गया है। आज चलेगा तीसरा सेट और इसका समय है रात 8:30 बजे से। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताना है। चलिए बताइए, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है 26 नवंबर 1949 को। हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। तो जिस दिन बनकर तैयार हुआ था उसी दिन संविधान सभा ने संविधान को स्वीकृत किया था और ये लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और साथियों 26 जनवरी के ठीक 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन भी होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? बिल्कुल फुल डिस्कशन के साथ आपका क्लास चलेगा डेली रात 8:30 बजे से। तो इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। चल आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय या फिर संस्था है? यानी कि चारों ऑप्शन में से क्या है जिसका उल्लेख संविधान में मिलता है? एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार पुलिस सिपाही से संबंधित आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है वित्त आयोग। वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 280 में किया गया है। बाकी राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, इसलिए ये संवैधानिक संस्था नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? वित्त आयोग। आगे देखिए, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो साथियों ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा से लिया गया है। आगे देखिए, हर्षचरित के लेखक कौन थे? बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है और साथियों जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा आपको आंसर के साथ में बैच में, ठीक है। बैच को आपको किस प्रकार ज्वाइन करना है अगर आपको ये जानना हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको केवल मैसेज करके बताना है, सब कुछ जानकारी आपको मिल जाएगा। तो हर्षचरित के लेखक कौन है? बाण भट्ट है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, बाण भट्ट है। बाण भट्ट की बात करें तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाण भट्ट, जिन्होंने हर्षचरित की रचना किया है। अगला क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस गीत को लिखा है मोहम्मद इकबाल ने। किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। आगे देखिए, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया? साथियों इस बार 2026 में बिहार पुलिस सिपाही में बहुत ही बम्पर पदों पर भर्ती आ रही है, इसलिए आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए और अभी से कुछ न कुछ पढ़िए, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित किया गया था? इसका आंसर है राजगृह में, ठीक है। राजगृह में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। आगे देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है? और क्लास में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे वो सब कुछ आपको वन लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा बैच में।
तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन को। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनेगा? तो लॉर्ड रिपन के समय में ही भारत में पहली बार दशकीय आधार पर जनगणना हुई थी। कब? तो 1881 में। लेकिन भारत की पहली जनगणना पूछे तो 1872 में होती है, लॉर्ड मेयो के समय में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं? तो साथियों, बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है, इसे बोला जाता है अल्पाधिकार। तीसरा ऑप्शन राइट है, अल्पाधिकार। आगे देखिए, एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर वर्ड से ही स्पष्ट होता है एकाधिकार यानी एक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? एकाधिकार बाजार संरचना में जो विक्रेताओं की संख्या होती है वो एक होती है, बेचने वाले की संख्या एक होती है और खरीदने वाले अनेक। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? चलिए बताइए यहाँ पे कौन सा सही मेल किया गया है, बताना है। तो असहयोग आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिल्कुल गलत है, महात्मा गांधी होगा। स्वदेशी आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर, ये भी गलत है। भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल सही है। स्वराज पार्टी महात्मा गांधी, ये भी गलत है। तो केवल तीसरा वाला ऑप्शन ही यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ये किया गया है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत में, और इसे संविधान का जो भाग 4 है उसमें रखा गया है। और आर्टिकल की बात करें तो 36 से लेकर 51 तक में क्या है? राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। इसे आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? तो देखिए, वर्ष में दो तिथि ऐसा है 21 मार्च और 23 सितंबर, जिसमें क्या होता है, इस दोनों तिथि को पूरे विश्व में दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, जिसे विषुव कहा जाता है, शरतकालीन विषुव। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, शरतकालीन विषुव। ठीक है, जिसमें से 21 मार्च को बोला जाता है वसंतकालीन विषुव और 23 सितंबर को बोला जाता है शरतकालीन विषुव। तो यहाँ पर 23 सितंबर को पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा? शरतकालीन विषुव। और 21 मार्च को पूछे तो वसंतकालीन विषुव। दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। इन दोनों तिथि को पूरे विश्व में लगभग दिन और रात बराबर होते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए 15। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो इस क्वेश्चन को कई बार बता चुके हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। कौन सा हटाया गया है? तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाया गया है और इसे कानूनी अधिकार बनाकर आर्टिकल 300A में रखा गया है। अच्छा, इसे कब हटाया गया है? तो याद रखिएगा 1978 में जो 44वां संशोधन हुआ था, इसी के तहत। आगे देखिए, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, जिसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, अभी जस्ट आपको बताए हैं। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो साथियों, रॉलेट एक्ट 1919 जो है किसके काल में लागू किया गया था? तो उस समय चेम्सफोर्ड का शासनकाल था और इसी के समय में जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित होती है। आगे देखिए, राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है?
तो प्रभु सत्ता होना चाहिए, शासन सरकार का होना चाहिए, राज क्षेत्र, ये सभी है। आगे देखिए, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो इसका सही जवाब है सरदार भगत सिंह ने, सरदार भगत सिंह ने। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। आगे देखिए, लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं, बताइए। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो लिच्छवी दौहित्र का अर्थ क्या होता है? लिच्छवी की बेटी का बेटा, और लिच्छवी दौहित्र कहते हैं समुद्रगुप्त को। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त को बोला जाता है। पर्ल हार्बर कहाँ स्थित है, बताइए। तो पर्ल हार्बर कहाँ पर स्थित है? पर्ल बंदरगाह, ये अमेरिका में स्थित है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। पर्ल हार्बर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध बंदरगाह है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा, यह है पश्चिमी विक्षोभ, दूसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, रंग भेद नीति के खिलाफ आवाज़ उठाने के कारण नेल्सन मंडेला कुल कितने वर्ष जेल में कैद रहे थे? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका सही जवाब है 27 साल। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, 27 साल। आगे देखिए, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो अरब सागर में कौन सी नदी मिलती है ये आपको बताना है। तो जैसे ये आपका भारत का मैप है, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, तो गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, ये तो इधर बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। तो सिंधु नदी जो है ये अरब सागर में मिलती है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। मानसरोवर झील के आसपास वाले क्षेत्र से निकलता है सिंधु नदी। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए, जो नर्मदा नदी है वो अरब सागर में गिरती है या फिर बंगाल की खाड़ी में? इनमें से कौन ओडिशा की पारंपरिक चित्रकारी है? तो यह है पट्टचित्र, पट्टचित्र, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, पट्टचित्र। इनमें से कौन रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? तो इनमें से देखिए, मनमोहन सिंह, उर्जित पटेल, रघुराम राजन, ये सब रहे हैं। सुनील अरोड़ा ये नहीं रहे हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। सुनील अरोड़ा भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आगे देखिए, इनमें से कौन बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बाणभट्ट कौन थे? राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है कादम्बरी। कादम्बरी संस्कृत में लिखी गई एक रोमांटिक उपन्यास है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कादम्बरी। डेबिट कार्ड पर कितनी संख्याएं होती है, बताइए। जो आपका डेबिट कार्ड होता है, एटीएम कार्ड, उस पर कितनी संख्याएं होती है? तो 16 डिजिट का अंक होता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं 16 डिजिट का अंक होता है। आगे देखिए, इनमें से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? तो इसके समय में फेमस घटना बंगाल का विभाजन, जो कि 1905 में हुआ था। और इसी बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, बताइए। तो पहले 8 थे, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। 8 पहले थे, तो 8वीं अनुसूची का संबंध पूछा जाता है, जो कि 22 भाषाओं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से, 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से, 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका से संबंधित है।
जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? चलिए बताइए। तो याद कर लीजिए, एग्जाम में आता है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं 2011 के अनुसार। और इसके अनुसार भारत का सबसे जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, 2001 में भारत का जनसंख्या घनत्व पूछे तो 325 था, हो सकता है ये भी पूछ ले भारत का। ठीक है, 2001 में 325। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 343। पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए, आर्टिकल 343। सिखों के 5वें गुरु कौन थे बताइए? तो साथियों, सिख गुरुओं में 5वें स्थान पर है गुरु अर्जुन देव। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, क्या है? गुरु अर्जुन देव। सिखों के 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म 1666 में पाटलिपुत्र में हुआ था और उन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया था। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप नहीं, वे क्या कहलाते हैं? तो ये सेमी कंडक्टर कहलाते हैं, यानी अर्धचालक कहलाते हैं। निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है बताइए? इसमें से, तो इसमें से सबसे मैक्सिमम द्रव्यमान न्यूट्रॉन का होगा। किसका होगा? न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होता है? तो इसमें सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, पाइप्ड प्राकृतिक गैस पीएनजी का प्रयोग किया जाता है, बताइए किसके लिए? तो इसका सही जवाब है पकाने, भोजन बनाने के लिए। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? तो अवटु यानी थायराइड ग्रंथि है, ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। पीयूष ग्रंथि की बात करें तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, ये मस्तिष्क में होता है और इसी से वृद्धि हार्मोन निकलता है। लास्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो ऑप्शन के हिसाब से औसतन 5 लीटर। ठीक है, औसतन 5 लीटर। और रुधिर की बात करें तो इसका पीएच मान 7.4 होता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। रुधिर जो है एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट हुआ। अब जिनको भी इस क्लास का पीडीएफ आंसर के साथ 1 लाइनर जीके जीएस का नोट्स, पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके जीएस नोट्स कुछ भी चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं।